हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो कि यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि यूरोप का वीज़ा उनको घर बैठे मिल जाए। जी दोस्तों, यूरोप के बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जिनका वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के उन्हीं लोगों के लिए जो यूरोप का वीज़ा अपने घर पर हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊँगा जिसका वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, कोई एम्बेसी के लिए ख्वारी नहीं करनी। अगर क्योंकि आपको पता है कि एम्बेसी हर एक के शहर में नहीं होता, एम्बेसी किसी भी मुल्क में एक या दो शहरों में होता है। तो अमूमन अक्सर जो दूसरे शहरों के लोग होते हैं वो अपना पूरा टाइम निकाल के एम्बेसी के लिए जाते हैं। अगर वो कोई काम करते हैं, कारोबार करते हैं, दुकान उन्हें बंद करनी पड़ती है, या फिर कोई जॉब करते हैं, वहाँ से उन्हें छुट्टी लेके एम्बेसी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है और वहाँ जाके उन्हें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि उन्हें वहाँ से वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, एक तो ये यूरोप में वाक़ है। यूरोप का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, यूरोप का बहुत ही डेवलप कंट्री है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई, इसके लिए आपको कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे आपने इसका वीज़ा हासिल करना है और घर से आपने इसके वीज़े के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊँगा, इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और एक आपके पास मोबाइल या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो समझ लें आपको यूरोप का वीज़ा घर बैठे मिल गया। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, इसकी दुनिया में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कोई और मुल्क इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जो पासपोर्ट है दुनिया में 5वें नंबर पर रैंक करता है एज ए स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। यानी 200 कंट्रीज़ हैं टोटल, 200 में से टॉप 5 जो पासपोर्ट हैं उस मुल्क का पासपोर्ट उधर रैंक करता है। आप खुद भी गूगल पर सर्च करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड यूके इंग्लैंड के बिल्कुल करीब वाक़ है और आयरलैंड का जो कैपिटल है, आयरलैंड का जो दारुल-हुकूमत है, उसका नाम है डबलिन। दोस्तों, आयरलैंड की जो आबादी है वो 55 लाख के करीब है, 5.5 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। और दोस्तों, यहाँ पे जो मेन ज़बान बोली जाती है वो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। तो इंग्लिश ज़बान बोलने का पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के लोग अपनी जो ज़बान होती है उसके अलावा जो समझते हैं और बोल सकते हैं वो इंग्लिश ही है। तो ऐसे किसी कंट्री में चले आएँ जहाँ पर रशियन बोली जा रही है, जर्मन बोली जा रही है, फ्रेंच बोली जा रही है, तो वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बनस्बत ऐसे मुल्क है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाए तो वहाँ पर वो आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मेन ज़बान जो है, मेन लैंग्वेज है, इंग्लिश बोली जाती है। एक तो ये एडवांटेज है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप आयरलैंड का वीज़ा घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है, किस तरह अप्लाई करना है, कौन से लिंक पे जाना है, कौन सा लिंक है वो। इसके अलावा अब यहाँ पे सैलरी आपको कितनी मिलेगी, इसके अलावा आप अपनी फैमिली को ला सकते हो, ला सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के बहुत ज़्यादा मौके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब्स की, क्योंकि जो भी पाकिस्तान या इंडिया का शख्स बाहर जाना चाहता है वो वहाँ पर जाके ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है और उसके वजह से जॉब हासिल करना ज़रूरी है। तो पहले हम देखते हैं 3-4 किस्म की जॉब्स कौन सी बहुत ज़्यादा जिनकी डिमांड है, ताकि आप अपने आप को एनालाइज करो कि आप इन जॉब से फिट हो सकते हो, फिर आप उधर ऑनलाइन अप्लाई करो। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिस जॉब की यहाँ पे डिमांड है वो है फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल कहते हैं दवाओं की इंडस्ट्री को, केमिकल इंडस्ट्री। यहाँ पे ये दो इंडस्ट्रियों में बहुत ज़्यादा जॉब की डिमांड है, बहुत ज़्यादा ये दोनों इंडस्ट्री यहाँ पे हैं। तो अगर आपके फार्मास्यूटिकल या केमिकल के हवाले से कोई भी तालीम है, कोई भी आपका डिप्लोमा है, कोई भी शॉर्ट कोर्स है, बैचलर करा हुआ है, मास्टर किया हुआ है, इंजीनियरिंग करी हुई है, तो आप यहाँ पे आराम से आपको जॉब मिल जाती है। अगर आपकी तालीम भी नहीं है तो जब भी अगर आप मेहनती हो तो फिर आप एज अ लेबर या एज अ वर्कर भी फार्मास्यूटिकल या केमिकल इंडस्ट्री में यहाँ जॉब हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जॉब है वो कंप्यूटर आईटी के मैदान में। अगर कंप्यूटर आईटी के मैदान में आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, या कोई शॉर्ट कोर्स है, डिप्लोमा है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो शोबा है यहाँ पे वो है होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। उसकी वजह है कि यहाँ पे लाखों टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही अट्रैक्टिव कंट्री है टूरिस्ट के लिए। तो होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री साल भर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पर काम चलता है और इस पर जॉब्स भी बहुत क्रिएट होती है। तो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप होटल के मैनेजर, कैशियर, अकाउंटेंट लग सकते हो। और अगर आप को पढ़ाई लिखाई नहीं है तो फिर आप वेटर या वेट्रेस का काम कर सकते हैं, आप हाउस कीपिंग रूम सर्विस का काम कर सकते हैं, आप गार्ड का काम कर सकते हैं, आप लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको खाना बनाना तो आप शेफ़ या कुक का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर होटल में डाइनिंग एरिया में अटेंडेंट या रिसेप्शन पे भी अटेंडेंट का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब्स है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। हेल्थ केयर इंडस्ट्री यानी कि मेडिकल के शोबे से जो लोग वाबस्ता हैं। अगर आप
क्वालिफाइड डॉक्टर हो, MBBS डॉक्टर, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। क्वालिफाइड नर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको डिस्पेंसरी का काम आता है, कोई भी फार्मेसी के वाले से काम आता है, तो यहाँ आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। अगर आप सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन हुनर आता है। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वेल्डर है, वेल्डिंग करनी आती है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, हाउस रेनोवेशन का काम आता है, यानी शटरिंग से मुतालिक कोई भी काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों इसके अलावा 2 किस्म की फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। एक फूड डिलीवरी आप घर और ऑफिस में करते हैं, क्योंकि फूड की बड़ी बड़ी चेन है, वो आप काम कर सकते हैं। और फिर आप डिपार्टमेंटल स्टोर से ग्रॉसरी का सामान भी आप घरों पे पहुंचा सकते हो। और लास्ट में टैक्सी ड्राइविंग, अगर आपको टैक्सी ड्राइविंग आती है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि इंडिया पाकिस्तान से आसानी से मिल जाता है। ये तमाम जॉब्स हैं। इनके लिए अप्लाई कैसे करते हैं? इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर होना चाहिए। वो खुद बना लें, खुद नहीं बना सकते तो ये आप हमसे ही बनवा सकते हैं। एक नंबर चल रहा है, इस पर आप मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। तो ये आप CV भेजते हैं तो उमूमन आपको एम्प्लॉयर फ़ोन या व्हाट्सएप पे या ईमेल पे इंटरव्यू करता है, और फिर खुद ही वहाँ से आपका जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट भिजवाता है। जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट बहुत अहम होता है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे आपने घर बैठे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपने वहाँ जाना है, वहाँ पर वर्क वीज़े के लिए अपने आप को अप्लाई करना है। और वहाँ पे वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी क्या चीज़ें बनी होनी चाहिए? एक तो आपके पास जॉब ऑफर लेटर हो, उसके अलावा आपका पासपोर्ट बना हुआ हो जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो, इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और FRC और NIC, ये तमाम चीज़ें आपकी हों, और आप स्कैन करा के अपने पास रख लें। जो लिंक है वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर अटैच करके तमाम चीज़ें भेजते हैं, तो उमूमन आपको 1 महीने में आपको वहाँ से वर्क वीज़ा मिल जाता है। ये तमाम अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे जो एम्बेसी है पाकिस्तान और इंडिया में, आयरलैंड का, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। जब जॉब ऑफर लेटर हो, पासपोर्ट और जो चीज़ें बताएंगे, ये जाके वहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वहाँ जमा कराएं तो वहाँ से भी आप वीज़ा ले सकते हैं। वीज़ा आपको अमूमन 1 से 3 साल का मिलता है। वहाँ चले जाते हो, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो, और आपको वहाँ सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 9 लाख रुपये, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपये माहाना सैलरी होती है। तो दोस्तों आयरलैंड एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ आप जाते हो, आपकी फैमिली का लाइफ बन जाता है। 5 से 8 साल बाद आप PR और नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और PR और नेशनलिटी मिल जाए तो फिर जैसे कि मैंने बताया दुनिया में टॉप 5 पासपोर्ट में आता है, तो फिर आप दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा नॉर्मल जा सकते हैं। तो आयरलैंड के लिए ट्राई करें, घर बैठे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करें। दोस्तों आयरलैंड में सबसे अच्छी बात एक और जो है वो ये कि यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, और ज्यूश भी मिलेंगे, यानी हर किस्म के लोग मिलते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, और जो भी फेस्टिवल आते हैं एक दूसरे के वो बड़े बढ़ चढ़ के मनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एडवांटेज एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेड कलर के, लाल रंग के जो बाल होते हैं जिन्हें अंग्रेज़ों के, वो आयरलैंड में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों आयरलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे आप चले जाते हो तो आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है, क्योंकि यूरोप की और भी बहुत सी कंट्रीज हैं, लेकिन आयरलैंड का वीज़ा आपको एक तो आसानी से मिल जाता है, इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, और दूसरे UK इंग्लैंड के बिल्कुल करीब आके, तो आपको UK इंग्लैंड वाली कल्चर आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड से ज़्यादा आपको सैलरी भी मिलती है। तो आयरलैंड के लिए अप्लाई करें, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी लक काम करती है आपको वीज़ा मिल जाता है, और घर बैठे अप्लाई करना है, आपको कोई भाग दौड़ भी नहीं करनी। तो आपको अगर वीज़ा मिल जाता है तो फिर आपका मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।